किसी भी लत को कैसे छोड़ें, हाउ टू लीव एनी एडिक्शन इन हिंदी। किसी भी एडिक्शन का मतलब है कोई भी एडिक्शन जो आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक रही है, उसे हम लोग लस्ट कहते हैं। और अगर आज का आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप अपने जीवन से लस्ट को उखाड़ फेंकोगे। And I am Inside Man, and let's get start this video. नंबर 1 इज लीव एडिक्शन राइट नाउ। आप अभी इसी वक्त एडिक्शन को छोड़ दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सालों अगर तुमने आज वीडियो देखकर अपनी गलत आदत तो या उस बैड हैबिट को नहीं त्यागा तो कल तुम्हें एडिक्शन खा जाएगा। अगर लकड़ी से दीमक नाम के कीड़े को नहीं हटाया गया तो वो लकड़ी ही ऐसी तैसी कर देता है। और अगर तुमको भी अपने जीवन की सत्यानाश नहीं करना है तो उस एडिक्शन को अभी छोड़ दो, क्योंकि बाद में आपका मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और फिर आप अपने एडिक्शन को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए उस एडिक्शन को अभी हाल ही छोड़ दो। इधर पर एडिक्शन को छोड़ने से मेरा मतलब था कि अपनी एडिक्शन को छोड़ने के 100% प्रयास करो। अपनी एडिक्शन को छोड़ने के लिए 100% अपना दे दो। और डाउन में जो नीचे में जो लाइन बताने वाला हूँ वो अगर आपने सुन ली तो गारंटेड है आपका एडिक्शन को छोड़ने का मोटिवेशन ज़रूर ही बढ़ेगा। अब पीने से शराब पीने की इच्छा पूरी नहीं होती, ये अगले दिन और बढ़ जाती। सिगरेट पीने से उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती। इसी तरह किसी भी एडिक्शन को छोड़ने से उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती। तो इसीलिए कहते हैं लीव एडिक्शन राइट नाउ, क्योंकि आज नहीं छोड़ोगे तो कल वो और बढ़ जाएगी, परसों और इसी तरीके से। अगर आपकी एडिक्शन न्यू है तो आपको छोड़ने में उतना ही ज़्यादा आसान होगा। जितनी पुरानी है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, शराब सिगरेट एक्सेट्रा। एडिक्शन में ये अप्लाई होता है। पॉइंट नंबर 3 में आपको ये पता चलेगा क्यों ये हर एडिक्शन में अप्लाई होता है। लेकिन अभी आप पॉइंट नंबर 2 जान लें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पॉइंट नंबर 2 नहीं जाना तो आपका पॉइंट नंबर 3 बेकार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज डिसिप्लिन। इंग्लिश में एक कोट है, यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड बट ऑलवेज विल लर्न अबाउट डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, इसलिए आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहना सीखना होगा। बिना डिसिप्लिन के आप किसी भी एडिक्शन को नहीं छोड़ सकते, चाहे आप कल ही उसके एडिक्ट बने हो या 20 साल पहले के एडिक्ट हो। इसीलिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन की वजह से लंगड़े भी दौड़ने लगते हैं, और अगर तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा डिसिप्लिन मजबूत नहीं होगा, तो तुम्हारे छोटा सा ब्रेन बहुत से चिरकुट बहाने बनाएगा, जैसे कि थोड़ा सा बस स्मॉल लिटिल बिट ऑफ, लेकिन तुमको उसके झांसे में नहीं आना। तुम भी अपने ब्रेन को ऐसे रीजंस दे सकते हो, जैसे कि नो एक्सक्यूजेस, क्या तुम्हारी विल पावर इतनी लो है कि तुम इतने से एडिक्शन को छोड़ नहीं सकते, या और भी बहुत सारे हैं जो ऐसे जो आपके ब्रेन को मेंटली हर्ट करें, जिससे उसे लगे कि यार मेरी विल पावर इतनी है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तो आपका ब्रेन उसको छोड़ने की ज़्यादा कोशिश करेगा। डिसिप्लिन टूटा तो मतलब तुम अपने आप से ही हार गए, और दुनिया क्या जीतोगे। और जब मैं तुमसे दुनिया जीतने की उम्मीद लगा कर बैठा हूँ ऐसे इंसान से जो खुद से हार गया। मैं भी किसी गलत इंसान से दुनिया जीतने की उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे इंसान पर दुनिया जीतने की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। पता है, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं थी, और फिर जब मेरा ब्रेन जैसे सुबह का अलार्म बजता था तो वो फालतू के रीजन देने लगता था, ये आज नहीं कल से जगेंगे, या और भी बहुत सारे देता था। फिर थोड़ी देर और सो जाओ तो मैं अपने ब्रेन से कहता था नो एक्सक्यूजेस, और सक्सेस के लिए तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, या यह त्यागना ही पड़ेगा, कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको अपना डिसिप्लिन कायम रखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। तुम्हारा अपने ब्रेन को देने के लिए रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको डिसिप्लिन मस्ट रखना ही पड़ेगा। शुरुआत में मैंने आपको लस्ट के बारे में बताया, और उन सभी लस्ट को आप उखाड़ फेंको। नहीं हो रहा है तो कोशिश करो, काम करो, वहीं रहो, वहीं खाओ, तुम्हारे जैसे लोग हैं यहाँ पर, तुम्हारे सपनों की इज्जत करने वाले लोग हैं यहाँ पर। लोग तुम्हें मोटिवेट करें कि तुमको ये छोड़नी पड़ेगी, ये सपनों की तरफ ले जाए। मुझे लगता है तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते अगले पॉइंट की तरफ।
नंबर 3 इज डोपामिन का किल। डोपामिन केमिकल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेकार टाइप का केमिकल होता है। ये केमिकल बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है। अगर हम इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो ये हमें ऊंचाई पर ले जाएगा, और वहीं पर अगर हमें इसे गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो हमें इतनी नीचाई पर ले जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही काम डोपामिन करता है। डोपामिन केमिकल हमें किसी भी चीज़ का आदी बना सकता है। जब भी ब्रेन को कोई प्लेजर टाइप का मोमेंट लगता है तब वो डोपामिन को रिलीज करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर अच्छे काम में डोपामिन रिलीज होगा। इसका ये मतलब है कि ब्रेन को अगर कोई काम अच्छा लगेगा तो वो उसमें डोपामिन रिलीज करेगा, वरना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत कम ही लोगों के अंदर रीडिंग की हैबिट होगी, लेकिन आप रीडिंग की हैबिट डालें कैसे? क्योंकि कुछ लोगों के जब वो रीडिंग करते हैं तब उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, इसलिए वो रीडिंग उन्हें पसंद है। और वहीं पर कुछ लोगों का ब्रेन रीडिंग करते टाइम डोपामिन नहीं रिलीज करता, इसलिए वो उन्हें नहीं पसंद। इसी तरीके से जब हमें कोई काम चाहे जितना अच्छा हो, रीडिंग बहुत अच्छी होती, लेकिन वहीं पर अगर वीडियो गेम खेलना हो तो आप लोगों का ब्रेन डोपामिन गेम खेलने की तरफ ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए आपका जो ब्रेन है वो वीडियो गेम खेलने को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू बुक रीड करने। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या ही बकवास केमिकल है ये डोपामिन, पर ज़रा सोच के देखो क्या हो अगर आपका यही डोपामिन केमिकल रीडिंग करते टाइम आने लगे। और क्या हो अगर ये डोपामिन केमिकल कल आपको स्टडी में आने लगे या आपको वर्क में आने लगे, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, तो कितना अच्छा रहेगा। आप उस काम को पसंद करने लगोगे। और यही तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये बुरे आदतें उनको छोड़ के अच्छी आदतों को डालो। सो अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है तो आपको डोपामिन फास्ट रखना होगा। डोपामिन फास्ट का मतलब होता है डोपामिन का व्रत। ऐसा व्रत जिसमें आप 1-2 दिन तक अपने ब्रेन को इतना बोर कर लोगे कि जो बोरिंग काम होंगे, जो अभी आपको बोरिंग लगते हैं, वो बाद में आपको और भी अच्छे लगने लगेंगे। तो चलो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 या 2 दिन के लिए अपने ब्रेन को सिर्फ इतना ही कहो कि उसे खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करनी और बस बेसिक काम करनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं, नो मोबाइल, नो कुछ। सो हमारा ब्रेन इनको वो बहुत बोरिंग लगेगा एक जगह पे बैठे रहना। और फिर जब आप फॉर एग्जांपल रीडिंग करोगे 2 या 1 दिन के बाद, तो आपके ब्रेन को बहुत पसंद आ जाएगी रीडिंग। और इसी प्रकार से अगर आपको आपकी जॉब पसंद आ जाएगी। और याद रहे, डोपामिन फास्ट करते टाइम पे आपको आपके वो काम कभी नहीं करने हैं जिन कामों के आप एडिक्टेड। और अगर एक बार आपका डोपामिन फास्ट हो के अगर आप अच्छे काम करने लगे तो आपके बुरे कामों की तरफ आपका रुझान वैसे भी कम हो जाएगा। और फिर अगर आप मस्ट भी डिसिप्लिन रहे तो आप ज़रूर ही अपने एडिक्शन को छोड़ दोगे और नई नई गुड हैबिट्स को अप्लाई करने और नई नई गुड हैबिट्स को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओगे।